बड़ी खबर हमारे वन इंडिया कड़क न्यूज़ के सहयोगी अरबाज हाशमी चरखारी उत्तर प्रदेश से। भाजपा सरकार में किसान आत्महत्या को मजबूर, कहना है बादशाह सिंह का। चरखारी महोबा विकासखंड के ग्राम संतोषपुरा में बीते गुरुवार को फसल नष्ट होने से परेशान किसान ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी। मामले की जानकारी होने पर समाजवादी पार्टी के नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री बादशाह सिंह ग्राम संतोषपुरा पहुंचे एवं पीड़ित परिजनों को सांत्वना दी। परिजनों से मुलाकात करते हुए पूर्व मंत्री कुंवर बादशाह सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार में किसानों की उपेक्षा हो रही है। खाद के लिए घंटों लाइन में लगने के बाद किसानों को पुलिस की लाठियां खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। दिन रात खून पसीना बहाकर किसान फसल उगाता है, लेकिन जब अच्छे भाव की उम्मीद में किसान मंडी जाता है तो किसान की उपज उचित दाम नहीं दिया जाता है, जिससे किसान की माली हालत लगातार कमज़ोर होती जा रही है एवं मजबूर होकर किसान आत्महत्या जैसे कदम उठा रहा है। कर्ज के भंवर में फंसे किसान की सरकार द्वारा कोई आर्थिक मदद नहीं की जा रही है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा हजारों करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ़ किए गए हैं। दिवंगत किसान सूरज के परिजनों की हर संभव मदद करने का आश्वासन देते हुए पूर्व मंत्री ने सरकार द्वारा चलाई जा रही है योजनाओं का लाभ पीड़ित के परिवार को दिए जाने की मांग प्रशासन से की है। इस मौके पर चरखारी समाजवादी विधानसभा प्रभारी दिनेश राजपूत, रामराजा तिवारी, ग्राम प्रधान जालिम खान सिंह, सुखदेव यादव सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। नाम है आपका? कौन सा गांव है? आपके घर में आपके भाई कैसे खत्म हो गए थे? वहाँ से भी फसल हुई तो वो खराब हो गई जी। कर्जा उठा के लिए फसल हुई दीपावली के एक दिन पहले तो ये खराब हो गई, पानी बरस गई। जी। ट्रैक्टर का कर्जा था। अच्छा। वो उसमें ट्रैक्टर 60,000 में डालने लगे। किसको दिया था ट्रैक्टर? ट्रैक्टर ये चरखारी के कैलाश गुप्ता के पास लगा था। रुपया लगेगा उठाऊंगा उन्हें ट्रैक्टर नहीं दो। एक ही के बाद ना पैसा को पता है वो खत्म हो गया, दवाई खा लेगी। प्रशासन से आप क्या मांग चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? क्या आपको आर्थिक मदद मिले? क्या होगा? प्रशासन से तो हम ये चाहते हैं कि हमें मिलेगा पैसा जी। में तो कर्जा। मंत्री जी, आज आप संतोषपुरा ग्राम में आए हुए हैं। यहाँ एक किसान ने आत्महत्या की थी। इस मामले में आपका क्या कहना है कि इस सरकार में किसान आत्महत्या के लिए क्यों विवश है? देखो, पहली बात तो आप ये समझ लो कि ये राजनीति का विषय नहीं है। संतोषपुरा हमारे बगल का गांव है जी। और इस गांव के जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, ग्राम प्रधान से लेकर के पड़ोस के, सबसे हमारी पारिवारिक रिश्ते हैं। राजनीति का क्षेत्र ये मेरा नहीं रहा है, मुद्दा रहा है, लेकिन ये हमारे पारिवारिक लोग हैं और ये बड़ी दुखद घटना है। इसके बारे में जितना भी कहा जाए, राज्य सरकार को इस पर इनको मुआवजा देना चाहिए। उन पे कर्ज बहुत ज़्यादा था और मौसम की खराबी के कारण फसल भी खराब हुई, जिसके कारण वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने आत्महत्या कर दी। और ये स्थिति बुंदेलखंड के जितने भी लघु, सीमांत और मध्यम किसान हैं, सबके साथ है। और इसके लिए अगर आप बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से समझना चाहते हैं तो केंद्र और राज्य सरकार की आर्थिक और किसान विरोधी नीतियां दोषी हैं। आज डीजल महंगा है, खाद महंगी है, बीज महंगा है, मजदूरी महंगी है, अन्ना पशुओं की समस्या है और समय पर खाद नहीं मिल रही है, सीमित संसाधन है। सबके बावजूद जब किसान बड़ी मुश्किल में प्रकृति की मार सहते हुए कर्ज लेके फसल पैदा करता है, जब बेचने का समय आता है तो फसल की जो लागत होती है उससे कम कीमत पर फसल खरीदी जाती है
और वही जब बाद में बड़े बड़े उद्योगपतियों के गोदामों में पहुंच जाती है और इकट्ठे हो जाती है, फसल बाजार से गायब हो जाती है, तो उसकी 4 से 6 गुना ज़्यादा कीमत हो जाती है। मुझे लगता है कि अन्य प्रकार की सुविधाएं न देती हुए अगर कृषि उपज का दोगुना मूल्य किसानों को मिल जाए तो कृषि एक फायदे का और एक परिवार चलाने का और किसानों को खड़े होने का एक मौका मिल सकता है। और ऐसा नहीं है कि इस चीज को नेता नहीं समझते। 99% नेता किसान परिवार से निकल करके गए हैं, पर ऊपर जाने वाला जब नीचे वालों को भूलने लगता है तो नीचे के लोग भूलने लगते हैं। 28 साल की उम्र थी, ये हमारे परिचित लोग थे। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया करंट न्यूज के साथ। धन्यवाद।